भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट के करीबी रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतादिद हलाकतों का खदशा। इलाके में धुएं के बादल छा गए। धमाके की आवाज़ दूर तक सुनी गई। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुंच गए। शहबाज शरीफ सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की दावत पर अबूधाबी पहुंचे। एयरपोर्ट पर शेख तहनून बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर यूएई के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा मोहसिन नक़वी अता तारड़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 500% इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस लेते हुए स्पीकर और चेयरमैन से रिपोर्ट तलब की। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला कर लेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा। वज़ीर दिफा की खुलकर मुखालफत। ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की भी 500 गुना इजाफे पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इजाफा वापस लेकर सरकारी मुलाजमीन जितना 10% किया जाए। सहाफ़ियों की भी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर खजाना से सख्त सवालात। मोहम्मद औरंगजेब तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। 500 गुना इजाफे का दिफा करते रहे। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द यूरोपीय यूनियन हुकाम को भारत की हालिया दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत के साथ जंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका। क़याम अमन के लिए अमरीका की हर कोशिश के साथ भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश जंगी इक़्तिदाम तसव्वुर होगा। सिंध का 3,300 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध असेंबली में बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक 1,100 अरब रुपए से जायद की रकम तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस की जाएगी। असेंबली में बजट पेश करने से कबल वज़ीर आला काबीना इजलास से मंजूरी लेंगे। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। खैबर पख्तूनख्वा का 2,118 अरब रुपए का सरप्लस बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं तनख्वाहों और पेंशन में वफाक से ज्यादा इजाफा करेंगे। माली साल 2025-26 में खर्चात के लिए 1,962 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है काम करने की नीयत हो तो 15 साल नहीं 1.25 साल ही काफ़ी होता है। पंजाब ने सारे मनसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 15,000 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल नहीं हैं। अब तक 26 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन हैं, एक भारत और दूसरा पीटीआई। पिछली हुकूमत मुल्क को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर चुकी थी। तहरीक इंसाफ तबाही मचा कर गई, तारीख तिजारती खसारा छोड़ा। पीटीआई किस बुनियाद पर हुकूमती मुआशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है? वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने मईशत को बहाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर गैर मकबूल और मुआशी तौर पर नागुज़ेर इक़दाम किए।
अमीरों ने अमीरों का बजट बनाया, आवाम के लिए बजट में कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मुल्कगीर एहतजाज शुरू करने का ऐलान। चौधरी मंजूर अहमद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर हद तक जाएंगे, तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एहतजाज के लिए मुल्क भर की ट्रेड यूनियन से राबते कर रहे हैं। हुकूमत का बजट टैक्स और टैक्स के सिवा कुछ नहीं। 111 महकमों को टैक्स इस्तिस्ना देना अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, FBR के महकमे को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा टैक्स जमा हो सकता है। मुल्क में जितनी भी सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में रही वो सब अंजुमन गुलामान अमरीका थी और हैं। अमरीका हमारा खुदा नहीं, ना ही हम अमरीका के गुलाम हैं। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान हालात फिर कशीदा होने का खदशा है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीका को भी आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की आफजूदगी रोकने पर राजी है। ईरान जोहरी प्रोग्राम बंद करेगा या नहीं, ये कहना काबिल इस वक्त है। अमरीका और ईरान के जोहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। मुमकिना हमले की खबरों पर ईरान ने अमरीका को बड़ी धमकी लगा दी। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है, अगर जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। जौहरी मुआहिदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान पूरी कुव्वत से खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के जवाबी हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस, जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों निचली अदालतों का फैसला मुतफ़िका तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अदालत का शरीक मुलजिमान की सजाएं कम करते हुए रिहा करने का हुक्म। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सरगोदा और सिबी 48 सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म इलाके। बन्नू, डेरा इस्माइल खान, अटक, जहलम में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, साहिवाल, दादू, नवाबशाह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में पारा 46 डिग्री पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, तुर्बत 45, सखर, जम्मू 44 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कई इलाकों में कल से 18 जून तक बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपने पैगाम में कहना है, बच्चों से मुशक्कत लेना आलमी चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया है। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान हालात फिर कुशीदा होने का खदशा है। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीका को भी आगाह कर दिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम की आफजूदगी रोकने पर राजी हो। ईरान जोहरी प्रोग्राम बंद करेगा या नहीं, ये कहना काबिल इस वक्त है। नहीं मालूम कि ईरान को जोहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम हो रहा है। अमरीका और ईरान जोहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है।